Assalamu alaikum. In this video, we will discuss the importance of digital library in master program student. So, what is digital library? Digital library is actually availability of online resource for a student. और इसका बेनिफिट क्या है? नंबर वन इज़ accessibility. ये 24/7 अवेलेबल होती है और आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस एंड आउट ऑफ सिटी, इवन आउट ऑफ कंट्री. नंबर सेकंड इज़ कि डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अवेलेबल होती हैं. यू हैव अ जर्नल, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन डेटाबेस. तो काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो आपको एक ही जगह पे अवेलेबल होता है. नंबर थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ करंट इंफॉर्मेशन, कि जैसे जैसे जो जर्नल अपडेट होते हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल लाइब्रेरी पे अवेलेबल होती है. नंबर फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ सर्चिंग कैपेबिलिटीज़, कि अगर आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल को सर्च करना है सो इट्स प्रोवाइड यू एडवांस रिसर्च ऑप्शन, जिसमें आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू योर टॉपिक इसको सर्च कर सकते हो, विच इज़ वेरी इजी. आपका टाइम जो है वो कंज्यूम बहुत कम होता है और आप बहुत से शॉर्ट टाइम के अंदर एग्जैक्ट अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हो या अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हो. नंबर फाइव इज़ मल्टीमीडिया रिसोर्स, के डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल होती हैं, एनिमेशंस भी होती हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं आपके कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. नंबर सिक्स है एफिशिएंट अपडेट्स. एफिशिएंट अपडेट्स मीन कि जो जर्नल्स हैं वो एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर अपडेट होते रहते हैं, तो जो भी उनके न्यू जर्नल्स होंगे या न्यू आर्टिकल्स होंगे वो इस लाइब्रेरी के अंदर अपडेट होते रहते हैं, तो आपको जो रीसेंट आर्टिकल है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है. नंबर सेकंड इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि इसके लिए आपको फिज़िकली लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे हुए इसको एक्सेस कर सकते हैं. सो जो एक मास्टर प्रोग्राम का स्टूडेंट है जिसका कंप्लीट फोकस ही आर्टिकल्स पर है, रिसर्च के ऊपर है, और उसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको हेल्प आउट करूँगा कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कौन-सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जर्नल्स का क्या काम है, डेटाबेस क्या होती हैं और एडवांस सर्च क्या होती है. थैंक यू.